हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी यहाँ पे हम पर्यटन स्थल से हम कर रहे थे, जो आपके एसआई मेंस के लिए, साथ ही साथ व्यापम के वैकेंसी आने वाली है बहुत सारी, उसके लिए, साथ ही साथ आपके एसआई मेंस और आपके पीएससी मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी अगर एग्ज़ाम होने वाली है तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस पे जो हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया है, तो सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा थर्ड पार्ट है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल से। बाकी जो 2 पार्ट है अपलोड हो चुकी है, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किए हैं। तो चलिए, पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन तक आई थिंक हम कवर किए थे सेकेंड पार्ट में, तो हम यहाँ से आगे बढ़े। तो हमारा 40वां जो क्वेश्चन है हमारा, कुटुम्बसर जो गुफा के खोजकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन जो आपके सीजीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन को पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। तो कुटुम्बसर गुफा के खोजकर्ता कौन है, तो आपके प्रोफेसर रघुनाथ, गोपाल राव मुखर्जी, प्रोफेसर शंकर तिवारी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो कुटुम्बसर जो गुफा है आपकी, इससे खोजकर्ता कौन है, तो इसको याद रखिएगा, प्रोफेसर शंकर तिवारी। कौन से सन में इसकी खोजकर्ता किया गया था, खोज की गई थी, तो 1958, याद रखिएगा। तो 1958 में इसका खोज किया गया था। तो ये आपका जो कुटुम्बेश्वर गुफा है वर्तमान में कौन सी आपके ज़िले में स्थित है, तो याद रखिए आपके ये आपका बस्तर ज़िले में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, बस्तर ज़िले में स्थित है। और आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है, तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपके बस्तर में स्थित है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत यहाँ पे कुटुम्बेश्वर जो गुफा है आपके स्थित है, याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सोमनाथ मंदिर वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, तो बस्तर, रायपुर, सारागांव या आपके दुर्ग जिले में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सोमनाथ जो मंदिर है वर्तमान में सारागांव में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कबरा जो शैलश्रय है, ये इसको कबरा गुफा भी कहा जाता है। तो यह जो शैलश्रय कौन से जिले में स्थित है, तो आपके जसपुर में, कोरबा में या आपके सरगुजा में या आपके रायगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़, याद रखिएगा। तो आपका जो प्रसिद्ध कबरा जो शैलश्रय जो गुफा है आपके कहाँ पे स्थित है, तो आपके मध्यकालीन पाषाण काल के ये आपके शैलश्रय है, आपके रायगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिए। यहाँ पे कब्र के सिंघनपुर की गुफा, कब्रपाड़ की गुफा, बोतल्दा की गुफा, यहाँ पे बहुत सारे गुफा पे यहाँ पे पाई गई है। तो इसे याद रखिए, सिंघनपुर की गुफा और आपके कब्रा और आपका बोतल्दा, ये सब आपके रायगढ़ में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाला भोरमदेव मंदिर आपके कौन से जिले में स्थित है, आपके दुर्ग में, कवर्धा में, बिलासपुर में या अंबिकापुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवर्धा जिला, याद रखें। तो छत्तीसगढ़ के जो खजुराहो कहे जाने वाला भोरमदेव जो मंदिर है आपके कवर्धा जिले में या कबीर धाम में स्थित है। तो इसको याद रखिए। कौन से सन में इसको बनाया गया था, तो 1000 आपके 1089 ऐसे करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो इसको 1089 में इसको निर्माण किया गया था। लगभग कौन से सदी में, तो इसको 11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो याद है जो फड़ी नागवंशी जो शासक आपके गोपाल देव थे, गोपाल जो देव थे, इन्होंने यहाँ पे इनके द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। इसको याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो के समान होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ को खजुराहो की भी संज्ञा इसको दी गई है। तो इसको याद रखिएगा। और आपके चंदेल शैली में इसको निर्माण किया गया है। यहाँ पे हर साल भोरमदेव उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पे खरौद किस दर्शनीय स्थल के समीप स्थित है, तो आपके मल्हार में, तालागांव, शिवनयन या सिरपुर में। इसका सही ऑप्शन देखें तो आपका शिवरीनारायण सही हो जाएगा। तो खरौद आपके कौन से दर्शनीय स्थल के समीप स्थित है, तो शिवरीनारायण आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है दोनों। तो खरौद जो आपके शिवरीनारायण के समीप स्थित, याद रखिए। खरौद में आपका आपका लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है, खरौद में, याद रखिएगा। इसको छत्तीसगढ़ के भी काशी कहा जाता है। और ये आपके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित किया गया है। और जो सोमवंशी जो शासक थे ईशान देव, जो कि एक पांडुवंशी शासक थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया गया है। तो इसको याद रखिए। इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया है, तो कलचुरी शासक रत्नदेव जो तृतीय थे, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था लक्ष्मणेश्वर मंदिर, याद रखिएगा।
इसको याद रखिए। और शिवनारायण की बात करूं तो भगवान जो नर नारायण मंदिर, चंद्रचूड़, जगन्नाथ मंदिर ये आपके शिवनारायण में है। और ख़ास करके जो माता जो सबरी का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौराणिक स्थल जो तुरतुरिया या कहाँ पे स्थित है? तो आपके बलौदा बाजार में, या आपके दल्ली राजहरा, बारसूर या पाटन में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बलौदा बाजार, याद रखिएगा। तो आपका जो पौराणिक जो स्थल है तुरतुरिया, ये आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तुरतुरिया जो कि यहाँ पे वाल्मीकि जो ऋषि के संबंधित है, जो वाल्मीकि ऋषि यहाँ से संबंधित है, वो कहा जाता है लव कुश के जो जन्म जो स्थली इनको आपके तुरतुरिया को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्राचीन काल में कौन सा जो स्थान बस्तर के नागवंशी राजाओं की राजधानी रह चुका है? तो बारसूर, मल्हार, रामगढ़ या आपके खरौद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बारसूर, याद रखिएगा। तो प्राचीन काल में जो आपका जो बारसूर है, बस्तर के नागवंशी राजाओं की राजधानी भी रह चुकी है। इसका प्राचीन नाम चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे छिंदक नागवंशियों की प्रारंभिक राजधानी इसको बनाया गया था। यहाँ पे कौन कौन से मंदिर और टेम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। मामा भांजा जो आपका मंदिर ये आपका स्थित है, बत्तीसा मंदिर ये भी आपका स्थित है, और चंद्रदित्य जो आपका जो मंदिर है आपके यहाँ पे बारसूर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और जो भगवान गणेश की जी की यहाँ पे प्रतिमा भी यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र स्थित है? तो गिरौदपुरी, चंद्रखुरी, चिरमिरी या चंद्रपुर? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गिरौदपुरी सही आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जो है आपके धार्मिक केंद्र आपके गिरौदपुरी में स्थित है। तो याद रखिए, संत जो गुरु घासीदास इनका जन्म स्थल इसको गिरौदपुरी को कहा जाता है। और गिरौदपुरी में जो स्थित जो आपका गिरौदपुरी में स्थित जो जैद खान की जो ऊंचाई लगभग कहा जाता है 77 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जिसकी तुलना आपके कुतुब मीनार से की जाती है। तो कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बलौदा बाजार, याद रखिएगा, बलौदा बाजार में स्थित है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बारसूर की प्रसिद्धि का कारण, मुख्य कारण क्या है? तो विशाल गणेश प्रतिमा, भीम के पद चिन्ह, परशुराम की प्रतिमा या राम की प्रतिमा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भगवान जो विशाल गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे बारसूर में ये प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे भगवान जो गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित किया गया। साथ ही साथ मैं 2-3 और टेम्पल बताया हूँ, मामा भांजा का मंदिर और आपका बत्तीसा मंदिर और आपका चंद्रदित्य मंदिर, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपका जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो आपके बारसूर में स्थित है, तो इसको याद रखिए। बारसूर जो आपके कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा के अंतर्गत ये आपका आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शिवनारायण का जो मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर में, रायपुर में, सरगुजा या जांजगीर चांपा? जस्ट मैंने इस यहाँ पे पढ़ाया है। तो आपका जो जांजगीर चांपा जिले है, तो यहाँ पे शिवनारायण का मंदिर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो वहाँ पे लक्ष्मणेश्वर जो मंदिर है जो आपके खरौद में है। और यहाँ पे भगवान जो आपके राम जी ने यहाँ पे शिवनारायण में माता सबरी के भी जूठे पैर खाए हैं, जो कि कहा जाता है। यहाँ पे प्रमाण भी जो कि मिला है। यहाँ पे मंदिर भी यहाँ पे बना है शिवनारायण में। कभी भी आइएगा तो घूम के जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। यहाँ पे सजावट के लिए भी बहुत सारे जो कि खर्चा भी किया गया है। तो कभी आइएगा तो घूम के जाइएगा, बहुत अच्छी जो कि जगह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, महामाया मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आपके बिलासपुर जिला में, कोरबा में, रतनपुर में या मुंगेली में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाए आपका रतनपुर, याद रखिएगा। तो महामाया जो मंदिर है आपके रतनपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। इसको रतनपुर को तालाबों की नगरी भी इसको कहा जाता है और टैंक ऑफ सिटी के नाम भी इसको कहा जाता है। रतनपुर के बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आती है। इसको यहाँ पे कुबेरपुर के भी संज्ञा इसको दी गई है। यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल यहाँ पे मौजूद है? तो महामाया मंदिर जो कि आपके रतनपुर में स्थित है, राम टेकरी मंदिर ये भी आपके रतनपुर में स्थित है, सती चौरा जो कि 18वीं शताब्दी में इसको निर्माण किया गया है, ये भी आपके स्थित है रतनपुर में, और लखनी मंदिर जो कि एक वीरा मंदिर है
जो रत्नदेव तृतीय के जो प्रधानमंत्री थे गंगाधर, इन्होंने इस लक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। तो ये आपके बादल महल, भैरव बाबा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ये सभी जो है आपके रतनपुर में स्थित है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मल्हार में स्थित कौन सा मंदिर विश्व विख्यात है? तो डिडनेश्वरी मंदिर, कंठी देवल मंदिर, महामाया मंदिर, राम टेकरी मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पर डिडनेश्वरी मंदिर। तो मल्हार जो स्थित आपके बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, तो मल्हार में स्थित जो मंदिर है डिडनेश्वर मंदिर, जो डिडनेश्वरी जो माता की मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे पातालेश्वर मंदिर भी स्थित है, चतुर्भुजी विष्णु जी के भी यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, सभी जो है आपके बिलासपुर मल्हार जो आपके बिलासपुर के अंतर्गत आता है। सरकपुरी जो राजा प्रसन्न मात्र थे, इन्होंने लीलागढ़ नीलीला के तट पर इसको बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। मल्हार महोत्सव भी जो कि बिलासपुर के मल्हार में यहाँ हर साल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माँ दंतेश्वरी की पूजा किस त्यौहार में की जाती है? तो नवरात्रि में, दशहरा में, मेघनाथ या दंतेश्वरी। तो माँ दंतेश्वरी की जो पूजा किस त्यौहार से की जाती है? तो दशहरा से किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ का जो दशहरा है लगभग 75 दिनों का सबसे अवधि तक यहाँ पे लगता है, विश्व में बहुत ही फेमस है। सबसे ज़्यादा अगर लगता है तो यह है कि 75 दिन तक यहाँ का त्यौहार या फिर लगता है दशहरा। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रसिद्ध दंतेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस नदी के किनारे स्थित है? तो पैरी, मनियारी, शंखनी और डंकनी, या आपका डी है महानदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शंखनी और डंकनी। तो याद रखिए, प्रसिद्ध जो दंतेश्वरी जो माता का जो मंदिर आपके कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शंखनी और डंकी जो दो नदियां हैं, तो इसके किनारे बसा हुआ है। और कहा जाता है जो आपका जो शंखनी जो नदी है, इसको सबसे प्रदूषित नदी भी इसको कहा जाता है। तो इसको ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, शंखनी नदी को सबसे प्रदूषित नदी भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजू लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? तो द्रविड़ शैली में, नागर शैली में, पंचायन शैली में, उत्कल शैली में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंचायन शैली, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध राजू लोचन मंदिर है, इसका निर्माण आपके पंचायन जो शैली स्थापत्य में, इस शैली में निर्माण हुआ है। तो इसको याद रखिए, इस शैली में इसका निर्माण किया गया है। कौन से नदी के किनारे यहाँ पे राजिम बसा हुआ है? तो गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजिम आता है। तो इसमें आपका महानदी और आपका एक पैरी नदी और एक आपका लास्ट आपका सोंढूर नदी, तीनों नदी के संगम पर बसा हुआ है राजिम। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा, महाशिवरात्रि का भी यहाँ मेला का आयोजन किया जाता है। इसको कुंभ मेला की भी संज्ञा इसको दी जाती है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो चित्रित शैलश्रय कहाँ पे स्थित है? तो सिंगनपुर जो आपके रायगढ़ में है, बटियारी आपके जो राजनांदगांव में है, चंद्रखुरी रायपुर में, धोबनी या रायपुर में। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक जो चित्र जो आकार के शैलश्रय है आपके राजनांदगांव बटियारी में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मंडल देवली आपका भांडल देव मंदिर है, याद रखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे आपका भांडल देव जो मंदिर आपके कौन से जिले में स्थित है? आरंग में, सिरपुर में, तुरतुरिया में या राजिम में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आरंग, सही आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो भांडल जो मंदिर है आपके आरंग में स्थित है। इसको यहाँ पे मंदिरों को भी नगरी इसको कहा जाता है, मंदिरों को नगरी के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है आरंग। तो याद रखिए, भांडल जो मंदिर है आपके जैन तीर्थंकर अजितनाथ श्रेयांश की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? तो आरंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बत्तीसा मंदिर कहाँ पे स्थित है? बारसूर, गुमड़ापाल, नगपुरा या मुंगेली में। तो बत्तीसा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसको मैंने पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बारसूर में स्थित है। याद रखिए, बारसूर कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? तो आपका दंतेवाड़ा, याद रखिएगा, दंतेवाड़ा मैंने बताया था। तो दंतेवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो बारसूर का जो प्राचीन नाम चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से मंदिर स्थित है बारसूर में? तो आपका मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, आपका
चंद्रदित्य मंदिर, ये तीनों मंदिर जो कि आपके यहाँ पे स्थित है। और आपका जो गणेश जी की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया। तो आज जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम इसको बढ़ाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा, फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं। तो चलिए आज के बस इसलिए थैंक यू। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार को भी शेयर कर दीजिएगा। और कल से हम रीजनिंग भी स्टार्ट करते हैं। सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। हम कल से अभी कोडिंग डिकोडिंग से कल हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, तो उससे भी जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।